अगेन शेयर कर ले। अच्छा, देखें जी कि ट्रांसफॉर्मेशन में ना बेसिकली दो तरह की चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ते हैं। एक को एक वो होती है जिसमें हम इसको लेते हैं, जिसमें आता है जी रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के साथ आ जाएगा रोटेशन, और उसके साथ आ जाएगी ट्रांसलेशन। ये तीन चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, और इसी के आगे जो चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं इनलार्जमेंट। ये जो तीन टाइप है ना, ये आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद होती है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, तो उसकी ओरिएंटेशन रिजर्व हो जाती है, प्रिजर्व होती है। ठीक है, यानी साइज ओरिएंटेशन का मतलब है कि जो इमेज का साइज है वो सेम साइज आता है, सेम साइज और सेम शेप। ये होती है कि जिसमें आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो चीज़ है ना, इसको हम बोलते हैं नॉन आइसोमेट्रिक। नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसमें हम बात करते हैं कि चेंज इन साइज, या फिर दूसरा भी कहते हैं चेंज इन शेप। यानी इन दोनों में से कोई एक चीज है जो कि अप्लाई होती है नॉन आइसोमेट्रिक। तो वो क्योंकि चेंज इन साइज करेंगे ना, तो इमेज से चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट से उसकी शेप चेंज हो जाती है, साइज में फर्क पड़ता है, और इसी तरह शेप में भी फर्क पड़ता है। अच्छा, रिफ्लेक्शन से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आज हम ये दो चीज़ें कंप्लीट कर सकें। मैं रिफ्लेक्शन को फुल डिटेल फॉर्म में आपको बताऊंगा। रिफ्लेक्शन के अंदर वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं जो अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम मिरर देखते हैं, तो हम मिरर में हमारा सेम इमेज नज़र आता है, जिसमें साइज भी सेम होता है और शेप भी सेम होती है। फिर उसके बाद राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होता है, ये वाली भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, तो फिर एक और चीज़ हम रिफ्लेक्शन में ऑब्जर्व करते हैं। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो इमेज है ना, वो मिरर के अंदर बना होता है, यानी ये एक परसेप्शन आती है ना। लेकिन एक और चीज़ जो हमें उसमें विजिबल नज़र आती है कि जितने डिस्टेंस पे हम मिरर से खड़े होंगे, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज हमें नज़र आता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये वाला भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी अब ये वाला पॉइंट डिस्कस करने वाला है कि जो इमेज है जो हमें शीशे के अंदर नजर आता है, उसको मैथमेटिकली हम कैसे शो करेंगे, ये वाला पॉइंट हम इसमें देखेंगे। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो रिफ्लेक्शन है ना, इसको तीन स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा। हमने फाइंड करना है कि हम सीखते हैं ना कि इमेज ऑफ अ पॉइंट और अबाउट अ मिरर लाइन। हम मिरर लाइन से इमेज का पॉइंट फाइंड करेंगे। फिर हम एक तो ये चीज़ सीखेंगे, फिर दूसरी चीज़ इसमें हम सीखेंगे कि इमेज ऑफ अ लाइन। व्हाट इज लाइन? लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। सो अगेन द कॉन्सेप्ट वुड बी सेम, लेकिन हम लाइन का इमेज लेंगे कि अबाउट अ मिरर लाइन। और इसके बाद आता है कि इमेज ऑफ अ शेप। जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है उसको हमने लाइन से कैसे उसका इमेज निकालेंगे, ये वाले जो सबसे पहले हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। ले जी एग्जांपल इसमें डिस्कस करते हैं, और इस एग्जांपल के मुताबिक हम ले लेते हैं। देखें जी, फाइंड द इमेज ऑफ
पॉइंट 2 and 3 in a मिरर लाइन। अब मिरर लाइन कौन कौन सी है जिस पे हमने फाइंड करना है, यानी एक्स एक्सिस पे इमेज कैसे चेक करेंगे, फिर इसी तरह वाई एक्सिस पे इमेज कैसे चेक करेंगे, फिर इस तरीके से आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की लाइन पे, और ये आ जाना y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन पे। इन 4 लाइंस पे हमने मिरर चेक करना है। सबसे पहले हम ये जो पॉइंट P है इसको लेते हैं, ये आ जाएगा 2 यूनिट 1 2 एंड 3। तो ये वो पॉइंट आ गया P जिसके कोऑर्डिनेट आ गए 2 3, और ये हम यहाँ पे इसको कहते हैं दिस इज मिरर लाइन। अच्छा, अब हमने ये जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि वो पॉइंट ये था कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट would be equal to distance of image from a mirror line, यानी मिरर लाइन से दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता है। अब ये देखो, ये है ऑब्जेक्ट, मिरर लाइन ये है, इसका डिस्टेंस इससे 3 यूनिट का बन रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम इमेज देखते हैं अपना, तो हमें शीशे के अंदर नजर आता है। अब वो अंदर का जो सेंस है मैथमेटिकली कैसे है, देखिए, हाँ, वी कैन नॉट प्लेस अ मिरर ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और फिर वी कैन नॉट शो द इमेज। अगर आप शीशा दरमियान में रखते हैं ना, तो इमेज तो शीशे के अंदर बन रहा होगा, उसको हम कागज़ पे कैसे शो करेंगे। तो मैथमेटिकली हम इस तरह करते हैं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग मिरर वी consider a line, so line will play a role of mirror, so it will satisfy all the conditions of mirror. The like the point inside the mirror, जो image होता है which is inside the mirror would be shown on the other side of a line। यानी आप देखें, जो चीज़ मिरर के अंदर आनी है ना, मैथमेटिकली वी शो इट ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन। अब उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को लेंगे कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों बराबर आएंगे, 1 2 3। तो इसको एक मैं डैश कह देता हूँ, ये पॉइंट आ जाएगा। देखें, इस पॉइंट को चेक करें तो ये वाला पॉइंट बनता है 2 एंड माइनस 3, ये एक चीज़ आ गई, ये इसका इमेज आ गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लेते हैं, अब y एक्सिस को मिरर बना देते हैं। ये देखें, मिरर लाइन अगर y एक्सिस को लें, तो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम mirror, that would be equal to the distance of image from mirror, but on the other side of the mirror line. This is on the other side of mirror line. Just to make a difference, we show this point with double dash, and its coordinate would be -2 and 3। देखिए, -2 and 3। इसके बाद यहाँ पे आप एक लाइन कंसिडर करें, और उस लाइन को देखो, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन लेनी है, एंड यू नो दिस लाइन वुड बी लाइक दिस, इट विल पास थ्रू द पॉइंट्स 1 1 2 2। आप y इज इक्वल टू एक्स की लाइन को प्लॉट कर सकते हैं इस तरह करके कि अगर आप एक छोटा सा टेबल ले लें, x1 है, y भी 1, x2 y भी 2। ये देखो, जब x1 लिया तो y1 आ रहा है, x2 ले रहे हैं y2 आ रहा है। तो अगर -1 लेंगे y -1 आएगा। यहाँ पे लाइन को एक्सटेंड कर दें तो ये आपका इमेज बन जाएगा। अब आप देखें, जो p का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर लाइन है, अब जैसे कि हमने ये बात डिस्कस की कि जो ऑब्जेक्ट होता है और जो इमेज है उनका मिरर लाइन से डिस्टेंस सेम होता है। जितने डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पे डायरेक्टली ऑपोजिट होता है। यानी अगर आप इसके डायरेक्टली ऑपोजिट लेना, देखो, इमेज का डिस्टेंस मिरर लाइन से 90 डिग्री बनाता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का भी दूसरी तरफ जाके 90 डिग्री बनाएगा। तो ये वाला पी ट्रिपल डैश पॉइंट बन जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट देखें क्या बन गए, ये 3 हो गए, ये 2 हो गए, यानी 3 एंड 2 आ गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो लाइन ले लेते हैं, और देखें, नेक्स्ट मिरर लाइन अगर हम इसमें लेते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स की, तो देखें पॉइंट का इमेज फाइंड करना ना, इट्स वेरी सिंपल। आप इसको बहुत सिंपल वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब ये मिरर लाइन हमने बना दी, अब देखो पॉइंट है हमारे पास, ये P वाला पॉइंट, ये टिक कर रहा हूँ, ये P पॉइंट है। आप इससे डायरेक्टली बिल्कुल मिरर लाइन की तरफ मूव करें तो आप देखेंगे कि ये वाला आपका डिस्टेंस बनेगा। इस डिस्टेंस को ज़रा काउंट करें ना, देखें, ये वाला एक ब्लॉक ये बन गया, और इधर से आ जाएं तो ये दूसरा ब्लॉक, ये देखें 2 ब्लॉक ये बन गए,
और इस तरफ आ जाए तो ये हाफ ब्लॉक बन रहा है, यानी ये देखें ये इसके डिस्टेंस बन रहे हैं। ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि आप इसको देख सकें कि ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 2.5। अब इमेज मिरर लाइन की दूसरी तरफ पे एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर है। देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बन रहा है 2.5 ब्लॉक्स बन रहे हैं, हाँ, यानी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये है। दूसरी तरफ ऑपोजिट लें, ये देखें, अब दूसरी तरफ ऑपोजिट लेंगे तो ये हाफ ब्लॉक ये वाला आ जाएगा, अच्छा ये फुल ब्लॉक आ जाएगा और ये फुल ब्लॉक आएगा। इसका मतलब है ये वो पॉइंट बन जाएगा, इसको P4 कह देते हैं। और इसका इमेज देखें, ये वाला पॉइंट आ गया -3 और ये वाला पॉइंट आ गया -2, तो -3 एंड -2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर हम यहाँ पे कहें कि जो इमेज पॉइंट बन रहा है, अब ज़रा गौर से देखिएगा, इमेज पॉइंट जो ऑफ 2 3 इन द मिरर लाइन एक्स एक्सिस इज, देखें ज़रा ये वाला पॉइंट था, ये क्या बन रहा था 2 एंड -3। इसी तरीके से इमेज पॉइंट ऑफ द सेम पॉइंट in the mirror line y axis is represented with p double dash with the coordinate -2 and 3। आप इस बात को ज़रा सामने रखिएगा ताकि समझने में ये चीज़ आसान रहे कि p के कोऑर्डिनेट 2 एंड 3 है। इसी तरह इमेज ऑफ दिस और p जो पॉइंट 2 3 था, जब इसको y इज इक्वल टू एक्स पे हमने मिरर लाइन शो किया तो y इज इक्वल टू एक्स पे ट्रिपल डैश का जो पॉइंट है ग्राफ पे चेक करें, इसके कोऑर्डिनेट बन रहे हैं 3 एंड 2। आप इनको भी सामने रखें, ये 2 3 था, ये 3 2 आ गया। इसी तरीके से इमेज ऑफ द सेम पॉइंट बट इन न्यू मिरर लाइन y इज इक्वल टू -x वी रिप्रेजेंटेड विद p4 एंड p4 हैज़ कोऑर्डिनेट, देखें कि ये जो पॉइंट बन रहा है -3 एंड -2 बन रहा है। ठीक है, ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट की रिफ्लेक्शन जो है ना, इट्स द मोस्ट इजीएस्ट वे टू फाइंड द इमेज। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब आपने एक्स वाई लेना है, यानी ये ऑब्जेक्ट है और आप ये चाहते हैं कि आप फाइंड करना चाहते हैं इमेज ऑफ पॉइंट एक्स वाई इन एक्स एक्सिस, यानी मिरर लाइन एक्स एक्सिस है, तो ये जो पॉइंट है ना, आप ज़रा चेक करो, ये देखो x के कोऑर्डिनेट 2 थे तो यहाँ पे भी x के कोऑर्डिनेट 2 है, तो y के कोऑर्डिनेट यहाँ 3 है तो यहाँ -3 हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये देखें ये x एक्सिस है, ये मिरर इसको लाइन नेगेटिव से है। मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई किसी से नहीं कर रहा, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं, कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। कैसे चेंज हो रहे हैं, ये देखो, ये जो P पॉइंट है ये है P पॉइंट, इसको देखें, इसको, और ये जो ग्रीन लाइन ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मिरर लाइन ले रहा हूँ एक्स एक्सिस की, इस लाइन पे देखें। अब आप खुद इमेजिन करें कि ये ऑब्जेक्ट है, इसने मिरर लाइन की दूसरी तरफ इमेज बनाना है, ये मैंने एरो से शो कर रहा हूँ, ये इमेज बन रहा है। तो अब आप इसके कोऑर्डिनेट्स देख लें, तो आप इनके कोऑर्डिनेट्स को खुद ऑब्जर्व करें ना, तो वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आ रही है। तो इसको अगर मैं आपकी आसानी के लिए बताऊं कि एक्स कोऑर्डिनेट को -y कर दें, देखें एक्स और वाई पॉइंट्स है ना, जब एक्स एक्सिस मिरर लाइन होगी इसका इमेज एक्स वाई, एक्स एंड -y होगा। अगर इसी तरह सेम पॉइंट ले लें और उसका आप इमेज पॉइंट फाइंड करें, इमेज ऑफ द पॉइंट एक्स वाई इन द मिरर लाइन वाई एक्सिस, अगर आप वाई एक्सिस पे मिरर लाइन लें तो अब आप इस पे देखें, ये जो रेड कलर में मिरर लिखा हुआ है यानी वाई एक्सिस मिरर है ये, और पॉइंट आपके सामने ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट के बिल्कुल मिरर लाइन के सामने जाके दूसरे साइड पे, यानी मिरर लाइन के दूसरी साइड पर इसका इमेज बनेगा। तो पहले आप ज़रा चेक करें कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पर है, वो 2 यूनिट पे है, तो इमेज भी 2 यूनिट अवे हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बन जाना है। इसके कोऑर्डिनेट देखो, ये बनेंगे -x और y, क्योंकि देखो चेंज x में आ रही है, y की हाइट उतनी है, y की वैल्यू वही है, देखो y है 3, इसमें y कोऑर्डिनेट 3 है, तो जो p डबल डैश निकाला उसमें भी y कोऑर्डिनेट 3 है, नो चेंज इन y, चेंज आ रही है x में। अच्छा, तीसरा केस था जब एक्स वाई हमने लिया और हम इसका इमेज फाइंड कर रहे हैं कि इमेज ऑफ द पॉइंट एक्स वाई इन द मिरर लाइन in the line y is equal to x, this implies that its image is equal to, देखें जरा, ये 2 3 था, ये क्या बन गया 3 4 3 2 हो गया, यानी एक्स वाई पॉइंट क्या हो जाएगा y x हो जाएगा।
और फाइनली सेम जो एक्स वाई पॉइंट है, अगर आप इमेज ऑफ पॉइंट एक्स वाई लें इन द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट जो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे ना वो वाले बन जाने हैं देखो माइनस वाई कोमा माइनस एक्स। ये चीज़ याद रख लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये एक नज़र ज़रा पढ़ लें, मैं पानी पी लूँ ज़रा। देखिए इन द मिरर लाइन, हम इसको मिरर लाइन पे अब सेम सेम कॉन्सेप्ट सेम चलेगा। लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है और मिरर लाइन जो है ना मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वही मिरर लाइन है। यानी एक्स एक्सिस पे इसका इमेज चेक करेंगे, वाई एक्सिस पे इमेज चेक करेंगे, अच्छा फिर इसके बाद आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स पे चेक करेंगे और y इज इक्वल टू माइनस एक्स पे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो जी, ये आ जाएगा। सबसे पहले तो आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू को ड्रॉ करें, और इसको ड्रॉ करने के लिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप ये टेबल बना सकते हैं। देखें y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है, ज़ीरो लेंगे टू आ जाएगा, x की वैल्यू ले लें आप माइनस टू ले लें तो ये ज़ीरो हो जाए। दो पॉइंट स्ट्रेट लाइन के लिए काफ़ी होते हैं। यानी x इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये आ गया, और जब माइनस टू लिया तो ये आ गया। यानी एक लाइन रिक्वायर्ड है जो इन पॉइंट से गुजरेगी, तो ये वो लाइन है जिसको हम बोलेंगे कि दिस इज द इमेज लाइन। अच्छा जी, ये जो चीज़ है ना इस पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये थी जी y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू की लाइन, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट पॉइंट। अब हमने मिरर लाइन लेनी है। ठीक, देखें जी, मिरर लाइन के लिए ये सबसे पहले इसको मिरर लाइन बनाते हैं। ये अब इस जिस कलर की मैं लाइन बनाऊंगा ना उसी कलर की वर्किंग करूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। आपने ये करना है कि देखो, जो रिफ्लेक्शन फाइंड करना है ना वो पॉइंट की होती है, बेशक वो सिंगल पॉइंट हो, बेशक वो लाइन हो, बेशक वो कोई ज्योमेट्रिकल फिगर हो। अब देखें, जब हम लाइन की बात करेंगे ना तो लाइन पे बेशुमार पॉइंट्स हैं। आपने आउट ऑफ सो मेनी पॉइंट्स यू विल कंसिडर ओनली टू पॉइंट्स, लेकिन वो दो पॉइंट्स स्मार्टली सेलेक्ट करने हैं। इस तरह सेलेक्ट करें कि आप उनकी वर्किंग इजीली कर सकें। मसलन मैं अगर इस ए पॉइंट को इसको ए कह देता हूँ और इस पॉइंट को बी कह देता हूँ ताकि मुझे इसी के इमेज फाइंड करने पड़े, बाकी ऑटोमेटिकली वर्किंग इसकी बन जाएगी। देखें जी, देखें कि ये जो ए पॉइंट है ये मिरर लाइन, ये देखो ये मिरर लाइन है एक्स से कितने यूनिट अवे है बताएं आप जरा। जी को बताएगा कि ये पॉइंट, ये जो लाइन पे ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट ये मिरर लाइन से कितने यूनिट अवे है? टू। 2 यूनिट। तो इसका मतलब है इसका इमेज भी मिरर लाइन की ऑपोजिट साइड पे 2 यूनिट अवे आ जाएगा। यानी ये देखो जरा, ये इसको हम कह देते हैं ए डैश। ओके, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जिसमें कोई चेंज ना हो।
अब वो कब होता है, जैसे आप अपनी टिप ऑफ अ फिंगर यू प्लेस इट ऑन द मिरर, so what happens, you find your image but the tip of the finger would be coincide, ठीक है, you are meeting at a common point। ये जब आप मिरर लाइन पे देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिरर लाइन है उस पे कोई भी पॉइंट आ जाए वो इनवेरिएंट बन जाता है, तो ये वाला बन जाना है इनवेरिएंट पॉइंट। ये इनवेरिएंट पॉइंट आ जाना है, यानी बी का इमेज बी डैश बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अब ये दो पॉइंट हमारे सामने आ गए, आप ये करें कि इन दो पॉइंट्स में से लाइन को थ्रू कर दें। लें जी, अब ये लाइन बन गई। अब इस लाइन के लिए हमें इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो देखो ए डैश के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं जो कि बनता है 0 - 2, बी डैश के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं जो कि बनता है -2 एंड 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर आपको याद हो, y = mx + c, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए वर्किंग अगर हम करें तो हमें ग्रेडियंट रिक्वायर्ड है, यानी अगर ग्रेडियंट फाइंड करें तो उसका फार्मूला बनता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो y2 की वैल्यू बनती है 0 माइनस एंड -2, और x1 की वैल्यू है -2 - 0। -2 प्लस हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा माइनस और ये -1। देखें ये इक्वेशन आ जाएगी y = -x + c। अब देखो c जो होता है ना वो y इंटरसेप्ट होता है, ये वाला ये लाइन -2 से गुजर रही है, तो इसका मतलब है कि हम इस -2 को यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ बनाओ तो y इंटरसेप्ट वहाँ से ले सकते हैं। ये लें जी, ये इसकी इक्वेशन आ गई है। तो आप इस इक्वेशन को इसके साथ मेंशन कर दें। ये बन जाएगा जी y = -x एंड -2 या ओके। अब आ जाएं मिरर लाइन को, अब हम लेते हैं जी y एक्सिस एज अ मिरर लाइन। ये y एक्सिस मिरर लाइन आ गया। अब मिरर लाइन पे हमने देखना है कि कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। ए पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि क्योंकि ये सेकंड इमेज है, फिर एक डिफरेंस बनाने के लिए हम ये डबल डैश कहते हैं, ये डबल डैश इसका इमेज आ गया। अब आप देखें कि बी, ये जो बी पॉइंट है इसका मिरर लाइन से जो डिस्टेंस है, वाई एक्सिस मिरर लाइन है 2 यूनिट है, तो इसका इमेज 2 यूनिट ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर लाइन है, यानी ये पॉइंट बन जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट 2 हैं। और इसमें जो बी डबल डैश है ये आ जाना है। अब आप ए डबल डैश और बी डबल डैश को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, तो ये लें जी, ये इतना सा काम हमने करना है। फ़र्क इतना पड़ेगा कि आपको ये जो काम है इसमें टाइम नहीं लगता, समझाते हुए टाइम लग रहा है ना, आपने एक बार चीज़ क्लियर कर ली तो आप बड़े इजीली इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है। देखें इफ़ यू डू इट क्विकली, so a double dash has coordinate 0 and 2 and b double dash has coordinate with 0, 2 and 0. Gradient is this one, 2 minus 0, which is -1. Y is equal to -x. Y intercept, this line is passing through y axis at point 2, so its y intercept is 2। तो इक्वेशन आ जाएगी x plus 2। तो ये देखें जब आप ग्राफ बनाएं, मेक इट हैबिट, डू मेंशन द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन समवेयर ऑन द ग्राफ, ठीक है। ये आ जाएगा -x + 2। ओके, अब इसके बाद आ जाएगी जी, नेक्स्ट है हमारे पास लाइन। तो उस नेक्स्ट लाइन का इमेज हम लेते हैं जी, और वो लाइन है y = x। देखें जी y = x का ग्राफ बहुत सिंपल होता है, क्योंकि x 1 है तो y भी 1 है। अब ऐसी जगह से इसको थ्रू कर दें जहाँ पे x और y की वैल्यू 1 और 2 2 आ रही है, यानी x1 लेंगे y1, x2 लेंगे y2। ये मिरर लाइन है, तो इस मिरर लाइन को ऐसा करते हैं, अब हमने इस पे इसको फाइंड करना है ना, तो इसको मैं डॉटेड करके शो कर देता हूँ, दिस इज़ द मिरर लाइन, ताकि हमने तो ऑब्जेक्ट फाइंड करना है ना, तो ऑब्जेक्ट के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स
से ये आ जाए। ठीक है जी, लें जी, ये हमारे पास आ गई जी मिरर लाइन। ये है दिस इज y इज इक्वल टू x। अब ये मिरर बन रहा है। अब आपने ये करना है कि जितने पॉइंट्स है ना, जो ग्रीन लाइन जो है ना ऑब्जेक्ट की लाइन है, उसका इमेज अब इस पे लेना है। आप चेक करें कि ये जो ए पॉइंट है इसका मिरर लाइन से डिस्टेंस चेक करना है। देखें, ए पॉइंट का मिरर लाइन से जो डिस्टेंस बन रहा है ना, वो ये बन रहा है। देखो, ये वाला पूरा ब्लॉक बन रहा है। ये याद रखिएगा, आपने मिरर लाइन को देखना है ना, मिरर लाइन को देखते हुए बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब इसका लेंगे तो ये देखें, ये डिस्टेंस क्या बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है। यानी मिरर लाइन पे ये ना हो कि आप इसका डिस्टेंस यहाँ चेक कर रहे हो, ये देखो ऐसे करके, ऐसे नहीं चेक करना, ये नहीं चेक करना। आपने मिरर लाइन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करना है। अब ये वन ब्लॉक बन रहा है, देखो ये यहाँ पे आ रहा है, ये वन ब्लॉक है। तो इसका मतलब है दूसरी साइड पर आएंगे तो ये वो पॉइंट है जो इसका इमेज बनेगा। इसको ए ट्रिपल डैश कह देते हैं। तो ये लें जी, ए ट्रिपल डैश के जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं वो आ रहे हैं 2 और 0। अब रह गया बी। अब देखो, ये बी है और ये मिरर लाइन है, इसका भी 1 यूनिट का डिस्टेंस मिरर लाइन से बन रहा है। तो अगर इसका भी 1 यूनिट का है, ये देखो ये 1 यूनिट जो है ना, ये ब्लॉक पूरा बन रहा है। तो अब इसी ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आप जाएंगे और ऑपोजिट साइड पे जाके आपने इसका इमेज फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वो पॉइंट बन रहा है जिसके, ये इसकी ऑपोजिट साइड पे हो, ये वो पॉइंट बन रहा है जिसको हम कह देते हैं ए बी ट्रिपल डैश। तो इसका मतलब है बी ट्रिपल डैश के कोऑर्डिनेट जो बनते हैं 0 - 2, यहाँ पे ग्रेडियंट ले लें, -2 - 0, 0 - 2, सो इट इज़ -1। वाई इज इक्वल टू -x। अब देखें कि यहाँ से एक लाइन थ्रू करनी है जो कि इसमें से जाएगी, तो मैं लाइन उसको बना देता हूँ। ये देखो, ये वो लाइन है, ये जो पॉइंट बन रहे हैं ना, इस पॉइंट से हमने लेना है। ये लो जी, ये ले, ये है जी ये लाइन। अब इसकी इक्वेशन हमने निकाली, ये लाइन देखें -2 से गुजर रही है, तो y इंटरसेप्ट -2 है। और इसके ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू -x एंड -2। आखिरी अब स्टेप रह गया है, और वो स्टेप है इट्स अबाउट y इज इक्वल टू -x। तो पहले -x का आप -x की लाइन ड्रॉ करें, और ताकि मिरर लाइन को उसमें से हम थ्रू कर सकें। तो ये देखें जी कि यहाँ से मैं मिरर लाइन ऐसी लूँ ना जो कि, चलो इस दफ़ा ये लेते हैं -x। ये मिरर लाइन आ रही है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए कि ये मिरर लाइन है, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ये है जी मिरर लाइन, यहाँ लिख देते हैं दिस इज मिरर लाइन एंड इट्स इक्वेशन इज y इज इक्वल टू -x। अब ए और बी पॉइंट ग्राफ पे चेक करें, और ग्राफ पे चेक करके इसका इमेज ले लें। देखें, अब जब इसका इमेज लेंगे, देखें ए पॉइंट है और ये मिरर लाइन है। देखें, ए ए का मिरर लाइन से डिस्टेंस ये बन रहा है। ये मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके शो करता हूँ, ये देखो ज़रा, ये एक ब्लॉक बन गया। तो दूसरे ब्लॉक पे यहाँ जाके आ जाएगा, ये ए फोर्थ पॉइंट बनेगा। तो ए फोर्थ पॉइंट का यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ए फोर्थ पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट कितना बनता है, -2 और 0। अब इसी तरह बी पॉइंट देखें, ये है बी पॉइंट, ये वाला बी का इमेज जब आप इधर जाके लेंगे ना, जितना डिस्टेंस ये मिरर लाइन से उतना ही डिस्टेंस उधर जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा बी फोर्थ। तो इसका मतलब है बी फोर्थ का जो बन रहा है वो बनता है 0 और 2। ग्रेडियंट ले लें, 2 - 0, 0 - 2 -1 आ गया। तो y इज इक्वल टू -x आ गया। अब रह गया मसला कि एक हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए जो इन पॉइंट से गुजरेगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी,
y इज इक्वल टू x प्लस 2। ठहरे, ये मिरर लाइन है ना, ए पॉइंट लिया है ना, y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो इसकी मिरर लाइन जो है ना वो वही आ रही है। ये आ रही है माइनस प्लस एक्स प्लस 2। देखो ए आ जाएगा माइनस 2 0 0 माइनस 2 माइनस 0 0 माइनस प्लस 2 होगा प्लस 1। ये इसकी इक्वेशन बन रही है। तो आपने देखा कि लाइन के लिहाज से हम इसको किस तरीके से प्लॉट करते हैं। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा ना, इसको एग्जांपल 3 कह देते हैं। तो एग्जांपल 3 में हम लेते हैं, लेट अस सपोज के कोई ट्रायंगल ले लेते हैं और उस ट्रायंगल पे रिफ्लेक्शन अप्लाई कर देते हैं। देखें कि जिस तरह की मर्ज़ी आप ट्रायंगल ले लें। तो ये देखें, लेट्स सपोज के ये ट्रायंगल हम लेते हैं और इस ट्रायंगल को हम लेबल कर लेते हैं ए बी और सी से। ये एक्स एक्सिस आ गया, ये ओरिजिन आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया। अब आप इसके इमेजेस को देखें फाइंड करके। मिसाल के तौर पे देखो, अगर हम इसको मिरर बनाते हैं, देखें अगर हम इसको मिरर बनाएं तो इसका इमेज हर पॉइंट को चेक करें कितने यूनिट पर है। ये 3 है और ये 6 है। ए देखें 6 यूनिट अवे है, तो इसका जो इमेज बनेगा ना मिरर लाइन से 6 यूनिट दूसरी तरफ आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, पूरी फिगर में से बस ट्राइंगल के ज़ाहिर है कॉर्नर पॉइंट्स ले रहे हैं ना, तो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जाके ना आपके पास 6 यूनिट ये बनेगा। इसको हम कह देते हैं ए डैश। बी देखें, बी जो है ना वो इससे 3 यूनिट अवे है, तो मिरर लाइन की दूसरी तरफ आ जाए 1 2 3, तो ये पॉइंट जो बनेगा ना इसको हम कह देंगे बी डैश। इसी तरह सी को देखें 3 यूनिट अवे है, तो 3 यूनिट इधर आ जाएंगे, ये बन जाएगा सी डैश। अब आप यहाँ से ट्राइंगल को बना दें। ये लें, ये ट्राइंगल आपकी बन रही है। तो ये हो गया इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। ये देखें, ये इन्वर्टेड इमेज बन गया। वैसे अगर आप चेक करें कि ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स जो बन रहे हैं, ये आ रहा है 1 2 3 4, यानी ए के कोऑर्डिनेट बन रहे थे 4 एंड 6, और बी के कोऑर्डिनेट जो बन रहे हैं वो बनते हैं 1 एंड 3, और सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो बनते हैं 4, ये आ गया 5 6 और 7। तो ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए 7 एंड 3। ये मैं हिंट लिख रहा हूँ, इस हिंट को देखें ज़रा कि जब मिरर लाइन, ओहो, मिरर लाइन एक्स एक्सिस हो तो आपने क्या करना है, एक्स वाई ट्रांसफॉर्म होके एक्स माइनस वाई हो जाएगा। चेक करो ज़रा, ये जो ए डैश है, ये देखें, ये क्या होना चाहिए, 4 माइनस 6 होना चाहिए। देखें ज़रा, बी पॉइंट को देखें, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 1 3, इसको 1 माइनस 3 होना चाहिए। क्या ख्याल है जी, यही है लाइबा, ये इस हिंट से। जी सर। और सी डैश के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7 माइनस 3। जी सर। अच्छा, अब ए के कोऑर्डिनेट चेक करें, ये बन रहे हैं ग्राफ पे 4 माइनस 6, ये देखो इधर भी हमारा वही निकला है। बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आ रहे हैं, यानी एक्स 1 है और वाई की वैल्यू माइनस 3 है, ये देखो इधर भी वही है। सी के अगर पॉइंट हम लिखते हैं तो सी के पॉइंट आ रहे हैं 7 एंड माइनस 3, यानी ये भी वही हो गया। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप फाइंड करें कि image of triangle ABC in the line y axis, तो आप ने सिर्फ मुझे बताना है व्हाट इज ए डबल डैश, बी डबल डैश एंड सी डबल डैश। जी बोलें जी, क्या आएंगे। सर फिर एक्स नेगेटिव होगा।
जी हाँ, इसका भी हिंट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि अगर मिरर लाइन y एक्सिस हो जाए तो x y चेंजेस इनटू माइनस एक्स एंड y। जी, ए पॉइंट ये लिखा हुआ है ना, ए बी सी, ये ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स है। A-4 6 होगा। -4, 6 ठीक है, आगे। B -1 3। वेरी गुड, -1 एंड 3 और सी। सर -7 3। वेरी गुड, ओके। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ कि मिरर लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स, हिंट क्या है? एक्स वाई ट्रांसफॉर्म इनटू वाई एक्स, ठीक, वाई एक्स। लें जी, अब आपने बताना है कि ए ट्रिपल डैश क्या आएगा, फिर बी ट्रिपल डैश क्या आएगा, और इसी तरह सी ट्रिपल डैश क्या आएगा y इज इक्वल टू एक्स पे। सर ये हो जाएगा -4 -6। -4 एक्स और वाई नहीं, ये देखो ना, ये हिंट लिखा है ना मैंने, असल में एक्स एक वाई हफ्ता। वाई एक्स सर करता है। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। अच्छा, एक मिनट में। जी देखो ना, y इज इक्वल टू एक्स पे मिरर लाइन है, आपने बताना है वो क्या बनेगा। सर सी के लिए ए के लिए। ये देखो ना, है वही है ना, ए डैश बी डैश सी डैश, ये ए बी सी को चेक करना है ना, इस पे आपने बताना है ए ट्रिपल डैश क्या है, बी ट्रिपल डैश क्या है, सी ट्रिपल डैश क्या है। अब मिरर लाइन y इज इक्वल टू एक्स है, ये मैंने हिंट यहाँ पे ये दे दिया है। सर तो फिर A/6 बनेगा। 6 4 बनेगा ना, 4 6 का मतलब है 6 4, बी क्या हो जाएगा? सर 3 1। 3 1, और सी क्या हो जाएगा? सर सी हो 3 जाएगा 7। 3 7। 3 एंड 7। चले, अब ऐसा करते हैं ना कि ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। ये लो जी, अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ। ये देखो, ए ट्रिपल डैश क्या, 6 एंड 4, ये 6 आ गया, 1 2 3 4, दिस इज पॉइंट ए ट्रिपल डैश। बी के पॉइंट है 3 एंड 1, 1 2 3, दिस इज 3 एंड 1, दिस इज बी ट्रिपल डैश। अच्छा जी, दिस इज बी ट्रिपल डैश। सी को देखते हैं, 3 एंड 7, दिस इज 3, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आ गया, दिस इज सी ट्रिपल डैश। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे ए ट्रिपल डैश विद बी ट्रिपल डैश, ठीक, और इसी तरीके से बी ट्रिपल डैश को सी ट्रिपल डैश से, और फिर सी ट्रिपल डैश को ए ट्रिपल डैश से, तो इसका मतलब है कि ये वो रिफ्लेक्शन बन गया, ठीक। अब देखें, ये बड़ी अजीब सी रिफ्लेक्शन बन रही है, आप कह रहे होंगे शायद पता नहीं ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप ऐसा करो, एक ये जो y इज इक्वल टू एक्स की मिरर लाइन है ना, इसको प्लॉट कर दें। अब मिरर लाइन क्या करती है? मिरर लाइन ये करती है कि हर पॉइंट
जितने डिस्टेंस पर मिरर लाइन से उतने डिस्टेंस पे मिरर लाइन से दूसरी तरफ चला जाता है। अब आप ज़रा ये चेक करें ज़रा कि अगर आप मिरर लाइन ये बी है, बी का डिस्टेंस देखो मिरर लाइन से ये है और बी डबल ट्रिपल डैश मिरर लाइन की दूसरी तरफ जा रहा है। इसी तरह ए का डिस्टेंस देखें, ये ए का डिस्टेंस है यहाँ तक, तो ए ट्रिपल डैश उसकी दूसरी तरफ जा रहा है। सी को देखें, सी कितने यूनिट हुए, यहाँ से काउंट करें ना, ये आ गया 1 और 2। अब देखो सी ट्रिपल डैश 2 यूनिट मिरर के दूसरी तरफ चला गया 1 एंड 2। और इमेजिन करें कि जो आपने अभी इमेजेस लिए हैं ये मिरर लाइन y इज इक्वल टू एक्स पे बन रहे हैं। अच्छा, अब आप ज़रा निकालें कि मिरर लाइन है जी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्या हिंट है इसका, एक्स वाई कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, याद है किसी को? जी याद है किसी को y इज इक्वल टू माइनस एक्स पे रिफ्लेक्शन क्या है? ये बन जाएगा माइनस वाई माइनस एक्स। अब आप मुझे बताएं ए का इमेज, फिर बी का इमेज और फिर सी का इमेज लें जी, ये इमेजेस बताते हैं। A minus 6 minus 4. -6 -4 बी Minus 3 minus 1. -3 -1 Minus 3 minus 7. और -3 एंड -7। वेरी गुड, ठीक है जी, ये वाला हो गया।